Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 9 of second year chemistry, that is aromatic hydrocarbon. So let's start it. What is aromatic? Aromatic comes from the word aroma, which literally means fragrance. मतलब इसका क्या होता है? खुशबू. तो वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर फ्रेगनेंस थी उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा गया. बाद में हमें पता ये चला रिसर्चेस से कि तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पास फ्रेगनेंस नहीं है, लेकिन एक और कॉमन बात क्या है कि बेंजीन सब का कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल है. बेंजीन सब में शामिल होता था. सो हम कहते हैं बेंजीन वॉज इंक्लूडेड इन ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. इन ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो चूँकि तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन शामिल था, इस वजह से माना गया कि बेंजीन जो है वो पेरेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का. फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेफिनेशन आती है वो कुछ यूँ है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव. बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव यानी कि बेंजीन और बेंजीन से अखज़ शुदा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, उन सब को हमने किस कैटेगरी में डालना है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर आप सिर्फ बेंजीन की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ और बेंजीन की सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपके लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना या समझना आसान हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद बेंजीन. सो देख लेते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चरल फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं. नंबर 1, बेंजीन हैज़ रेगुलर स्ट्रक्चर. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि बेंजीन के पास प्लेनर स्ट्रक्चर है. प्लेनर स्ट्रक्चर मीन इट हैज़ 2D स्ट्रक्चर, नॉट 3 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इज इट्स हेक्सागोनल. हेक्सागोनल मीन्स इट इज़ हैविंग 6 कॉर्नर्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हेक्सागोनल. हेक्सा मीन 6, गोनल मीन कॉर्नर्स. सो 6 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट कंटेन ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. डबल देन सिंगल यानी कि ये जो बेंजीन की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसमें पहले डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर एक सिंगल और फिर एक डबल बॉन्ड होते हैं. सो इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स. एक और अहम बात ये भी है कि इसके सारे के सारे ये जो 6 कार्बन हैं जिनको हम 6 कॉर्नर्स कहते हैं, ये सारे इक्वल हैं. अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ तो किसी को भी आप पोजीशन 1, इसको भी पोजीशन 1, किसी भी एक कॉर्नर को या एक कार्बन को पोजीशन 1 कह सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनोसाइक्लिक बेंजीन रिंग्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो हम लिखते हैं मोनोसाइक्लिक बेंजीन कंपाउंड्स एंड ऑल देयर डेरिवेटिव्स. एंड सेकंड कैटेगरी इज़ ऑफ पॉलीसाइक्लिक बेंजीन मॉलिक्यूल एंड ऑल देयर डेरिवेटिव्स. मोनो मीन्स सिंगल, साइक्लिक मीन 1 बेंजीन रिंग. उन तमाम कंपाउंड्स में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग शामिल होगा, वो कहलाएंगे मोनोसाइक्लिक बेंजीन. पॉलीसाइक्लिक में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होंगे तो तब उनको हम कहेंगे पॉलीसाइक्लिक बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो पहली क्लासिफिकेशन को इन डिटेल देख लेते हैं. मोनोसाइक्लिक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं. ये एक बेंजीन का रिंग है, ये भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आता है. इसके बाद बेंजीन के ऊपर अगर हम कोई डेरिवेटिव लगा दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो इसको भी हम मोनोसाइक्लिक में इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट कंटेन ओनली 1
this ring of benzene. Then this is called as chlorobenzene. ये आ गया आपके पास nitrobenzene, aniline having NH2 group. These are all types of monocyclic benzene and their derivatives. Next come polycyclic. Polycyclic rings are again further classified into two types, in which benzene rings are isolated, means separated from one another, and second type in which benzene rings are fused together. Isolated में polycyclic compounds ऐसे होंगे जिनमें benzene through another bond, ये दो रिंग्स सेपरेट हैं और एक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बाइफिनाइल। इसी तरह ये एक कार्बन के थ्रू भी लिंक हो सकते हैं, कार्बन हैविंग 4 वैलेंसीज, सो 1 कार्बन मीथेन, 2 फिनाइल रिंग्स, सो हम कहेंगे बाइफिनाइल मीथेन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल मीथेन। इनमें आप देख सकते हैं कि दोनों बेंजीन के रिंग्स जो हैं वो आपस में सेपरेट हैं, सो इस वजह से इनको हम कहते हैं ऐसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जो कि आइसोलेटेड हैं। नेक्स्ट आ जाएगी फ्यूज्ड की कैटेगरी। फ्यूज्ड में बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज हैं, इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक बट फ्यूज टुगेदर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन। इसी तरह एंथ्रासीन, जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, इसको कहते हैं एंथ्रासीन। इसी तरह फिनैंथ्रीन होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज टुगेदर हैं। सो एवरी कंपाउंड ऑफ दिस इज पॉलीसाइक्लिक बट सेपरेटेड इनटू आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड कैटेगरी। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजीन कंप्लीट हो जाता है जी। नेक्स्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर मीन्स? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है हम सर्टन रूल्स के अकॉर्डिंगली किसी भी कंपाउंड को नेम्स देते हैं। सो रूल और अ सिस्टम इन विच वी गिव नेम्स टू एनी कंपाउंड। सो हेयर कम्स द डेफिनेशन। रूल्स ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपिक सिस्टम इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। यहाँ हम नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। सो रूल नंबर 1 इज अबाउट मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन के ऊपर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, उनको नेम देने का क्या तरीक़ाकार है? हियर आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बेंजीन है और इसके ऊपर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तमाम केसेस में, तमाम एग्जांपल्स में। इनके लिए रूल ये होता है कि हम बेंजीन को एज अ पेरेंट नेम एंड पे लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिख देते हैं। बेंजीन एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट इज़ मिथाइल। सो ये बन गया मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल। सो आप लिखेंगे इथाइल और प्रीफिक्स क्या लगा देंगे साथ में? बेंजीन। Here the substituent is nitro, so you will write nitro here and then benzene. Chloro, benzene. So benzene as a parent name सबके साथ आएगा और benzene के साथ क्या लगा देंगे? Name of substituent. This rule is only for mono substituent benzene, जिसके ऊपर एक substituted benzene होगा उनके लिए। बात हो रही है मोनो सब्स्टिट्यूएंट की, तो आपने यहाँ पे एक और रूल याद रखना है, तमाम कार्बन बेंजीन के लिए इक्वल हैं अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट हैं तब। सो मोनो सब्स्टिट्यूएंट के केस में फॉर एग्जांपल एक बेंजीन है, इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, यही जिधर पहला सब्स्टिट्यूएंट लगता है दैट कार्बन इज़ कार्बन नंबर 1, बाकी कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका नेम अगर अकॉर्डिंग टू पोजीशन लिखेंगे तो 1 क्लोरो बेंजीन आ जाएगा। कॉमनली हम पोजीशन मोनो सब्स्टिट्यूएंट में इसलिए नहीं लिखते कि 1 इज़ अंडरस्टूड,
सेकेंडली अगर कोई बच्चा कहता है कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये 1 2 3 नहीं बनेगा, जिस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो पोजीशन 1 हो जाएगी, बाकी 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगी। सो इस कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोबेंजीन। इसी तरह आप किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन को लगा लें, जिस भी पोजीशन पे क्लोरीन आएगी दैट कार्बन विल बी कार्बन नंबर 1, और फिर हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरोबेंजीन। तो सेम नेम आ रहा है, इट्स मीन कि ये सारे सेम कंपाउंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6 डिफरेंट पोजीशन पे लगा देते हैं क्लोरीन को तो वो 6 डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, नो। एज ऑल कार्बन्स आर इक्वल इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, सो जिस जगह पे भी क्लोरीन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगेगा दैट पोजीशन विल बी पोजीशन नंबर 1 और वो एक ही नेम बनाएगा। कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसे भी होते हैं जिनका कॉमन नेम्स पहले से लिखे होते हैं या उनको हम कॉमन नेम्स से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 कंपाउंड्स हैं। मिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं टॉलुईन, NH2 इस ग्रुप को हम कहते हैं एनिलीन, C डबल बॉन्ड OH दिस वाज एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। एंड द लास्ट वन हेयर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो बेंजोइक एसिड, तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। CH3 टॉलुईन, NH2 एनिलीन, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड एंड C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। जी अब बारी आती है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसकी मौजूदगी में जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हमारे पास इस तरह 3 आइसोमर्स बन जाते हैं। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। जहाँ दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है दैट बिकम्स कार्बन नंबर 2, देन 3 4 5 एंड 6। या तो वो सेकंड पे लग सकता है या आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे लग सकता है, और थर्ड केस में, तीसरे आइसोमर के केस में फोर्थ पोजीशन जो है वो मिलती है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 1 3 या 1 4, ये 3 आइसोमर्स थे। अब अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मैम 1 5 भी हो सकती है, ये 1 2 3 4 5 6, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मैंने 5 पे लगा दिया है। तो यहाँ रूल ये होता है कि नंबरिंग करते वक्त आप उस साइड से मूव ऑन करते हैं जिस साइड से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। सो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यूँ हो जाएगी और ये 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये भी हमारे पास 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन था, तो इसका मतलब है ये दोनों एक ही कंपाउंड हैं, ये आपस में आइसोमर नहीं है बल्कि एक ही कंपाउंड हैं। इसी तरह कोई बच्चा कहता है कि 1 और 6 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो 1 और इसकी पोजीशन नंबर 2 है ना कि पोजीशन नंबर 6। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है कि आपके सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। सो दिस इज़ 1 2, सेम लाइक अवर फर्स्ट कंपाउंड। सो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे पास टोटल 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 1 3 एंड 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन। जब कोई भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन 1 एंड 2 पे होंगे तो उसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, विदाउट द डिफरेंस ऑफ एनी कार्बन। जब एक कार्बन का डिफरेंस आ गया और पोजीशन बन गई 1 3, तो इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। 1 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं तो इसको हम कहते हैं पैरा सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलीन, दिस इज मेटाजाइलीन एंड दिस इज पैराजाइलीन। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का केस अगेन सुन लें। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमारे पास 3 आइसोमर्स बनते हैं, पोजीशन 1 2 ऑर्थो है, पोजीशन 1 3 मेटा, पोजीशन 1 4 पैरा पोजीशन होती है।
चाहे तो आप इसका 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन नाम लिखें, या फिर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोजाइलिन। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर मेटाजाइलिन। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर पैराजाइलिन। ये तो बात थी हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स की, दोनों पोजीशन सेम हैं, एक जैसे हैं, तो आप ऑर्थो, मेटा एंड पैरा के रेफरेंस से बता देते हैं। बट अगर आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो दोनों आपस में डिफरेंट हैं, तो उनके लिए रूल नंबर 5 आएगा, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आपने उनको अरेंज करना है। सो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली जब आप उनको अरेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, फिर साइनाइड ग्रुप की, फिर एल्डिहाइड ग्रुप की, देन कीटोनिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, एनिलीन ग्रुप, ये आपके पास ईथर ग्रुप, और फिर अल्काइल ग्रुप एट द एंड। लीस्ट प्रायोरिटी इज अल्काइल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कंपाउंड्स की हमने प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज करके रख लिया है। फॉर एग्जांपल आपका ये कंपाउंड है, इसको आपने प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। टॉप प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक की, तो जिस भी पोजीशन पे पहली प्रायोरिटी का ग्रुप लगा होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ पोजीशन नंबर 1। सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ रहा है। सो सेकेंड वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और जो कार्बन नंबर 1 वाला होता है दैट कम विद द नेम ऑफ पेरेंट। सेकेंड पोजीशन वाला क्या होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। सो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, देन इज़ अमाइनो ग्रुप, और ये पेरेंट नेम के साथ आ जाएगा। पेरेंट नेम हम बेंजीन लिखते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको हटा के देखें तो ये बेंजोइक एसिड बनता है। सो 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये आपके पास इसका आयुपिक नेम बन जाएगा। इसी तरह एक और कंपाउंड है, इसमें 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, आपने कंपेयर करना है। ये COOH ग्रुप पोजीशन 1 पे टॉप प्रायोरिटी पे आ रहा है, और OH ग्रुप जो है वो 5th नंबर पे आ रहा है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उस वाले कार्बन को नंबर 1 करते हैं, और बाकी कार्बन को उसके रेफरेंस से नंबर इस तरह देते हैं कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लोअर नंबर मिले। इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते तो इसको 2, 3, 4, 5 नंबर मिलता। हमने इसलिए इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किए ताकि अब हमारे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये आ जाएगा पेरेंट नेम के साथ। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, फिर पहले उसकी पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट एंड देन पेरेंट। 3 substituent name is hydroxy and parent name is benzene. So this come with the benzene name carboxylic acid along with the benzene called as benzoic acid. नेक्स्ट एग्जांपल, मिथाइल ग्रुप एक लगा हुआ है और एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप पहले आ रहा है, और ये रहा अल्काइल ग्रुप, ये सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ज़्यादा प्रायोरिटी या टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप जिस भी कार्बन पे लगेगा वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप को सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। सो 3 मिथाइल benzaldehyde. 3 is the position, methyl is the name of substituent and benzaldehyde parent name. तो ये इसके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली इसका नेम हो जाएगा। ये सारे रूल्स तब आपने करने हैं जब आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हों, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हों बेंजीन के ऊपर। अगर तो ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में तो इसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज आराम से कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ है कि जब आपके पास कोई ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट भी हों लेकिन वो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी ना मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट हैपन इन अ केस व्हेन 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर नॉट present in the priority order list
come on the benzene ring. For example आयोडीन एंड क्लोरीन है. अब आपने लिख लेना साइड पे, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है आयोडो और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो. आपने इनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में. अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करते हैं तो सी पहले आ जाएगा, आई बाद में आएगा. तो आप लिख लें क्लोरो आयोडो बेंजीन. अब आपने नेम लिख लिया. पेरेंट नेम के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट आता है वो पोजीशन 1 पे होता है, तो ये पोजीशन 1 पे हो गया. दूसरे सब्स्टिट्यूएंट चाहे वो दूसरा कोई भी लगा होगा उसको इसके अकॉर्डिंगली पोजीशन देनी है. ये पोजीशन 1, तो इसकी अकॉर्डिंगली पोजीशन क्या बन गई, 3rd. तो यहाँ पे आपने लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट मेंशन की और आयोडीन विद पेरेंट नेम आ गया. यह आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट और ये बन गया क्या, पेरेंट नेम के साथ. बिकॉज पेरेंट नेम के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसकी पोजीशन 1 होगी. जस्ट लाइक प्रीवियस केस, पेरेंट नेम के साथ जो भी, देखें पेरेंट नेम के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था उसकी पोजीशन क्या थी, 1. ये पेरेंट नेम है बेंजोइक एसिड, इसकी पोजीशन 1. हियर पेरेंट नेम वाज बेंजल्डिहाइड एंड इट्स पोजीशन वाज 1. सिमिलरली पेरेंट नेम के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन 1, अदर सब्स्टिट्यूएंट गेट पोजीशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन 1 सब्स्टिट्यूएंट. जी, इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. अब आपने इन तमाम कंपाउंड्स के नेम्स अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स लिखने हैं और साथ में कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. जो क्वेश्चन आपने पूछना हो या जो चीज़ ना समझ में आ रही हो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. अल्लाह हाफिज़.